Hello students, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic, बिचपुरी। आज हम सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की क्लास BIT में यूनिट थर्ड के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हम आपको शेप और ड्राइंग टूल बार्स के बारे में बताएंगे। पिछले टर्म में हमने आपको टेबल्स और बॉर्डर के बारे में बताया था, जो कि इंसर्ट मेनू में आता है। इंसर्ट मेनू में ही शेप और ड्राइंग टूल बार आते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिक्चर के बारे में करते हैं। तो इंसर्ट में एक पिक्चर ऑप्शन आता है। किस तरह से हम अपने MS वर्ड, अपने डॉक्यूमेंट पेज में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक इंसर्ट में जाने के बाद हम पिक्चर सब मेनू को चूज़ करेंगे। पिक्चर मेनू को चूज़ करने के बाद इमेज फाइल ओपन करेंगे, जो कि JPG, JPEG, PNG या BMP और जो इमेज एक्सटेंशन है उनकी फाइलों को हम चूज़ करेंगे। यूजिंग फॉर्मेट मेनू ऑप्शन फॉर पिक्चर प्रॉपर्टीज़। जैसे ही हम उस इमेज को उस पेज में डालेंगे तो उसको सेलेक्ट करने के बाद वो फॉर्मेट मेनू ऑप्शन के द्वारा हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से जो है चेंज होता है। ये फॉर्मेट मेनू ऑप्शंस आ जाता है। इस फॉर्मेट मेनू ऑप्शंस में आप देखेंगे चेंज प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कर सकते हैं। चेंज प्रॉपर्टीज़, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और रीकलर। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रीकलर कर सकते हैं। ठीक है। चेंज पिक्चर स्टाइल, पिक्चर स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। कंट्रास्ट, रीकलर वगैरह इससे हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर है। चेंज पिक्चर्स, ये पिक्चर्स को चेंज करने के लिए है। ठीक। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए है। चेंज पिक्चर शेप, पिक्चर की शेप को अगर आपको चेंज करना है तो पिक्चर की शेप को हम चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, टेक्स्ट रैप विथ पिक्चर। ठीक है। टेक्स्ट रैप यानी कि पिक्चर के अराउंड में हम अपने टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, वो रैप टेक्स्ट के अंतर्गत आता है, तो वो रैप टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रोटेट ऑफ पिक्चर, पिक्चर को रोटेट करने के लिए सिंबल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप ऑफ योर पिक्चर, पिक्चर को अगर हमें क्रॉप करना है, काटना है, तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आप यूज़ करके देखते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर, पिक्चर लिया हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ये इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये पिक्चर आ गई। ठीक है। जैसे ही पिक्चर आई, अगर हम पिक्चर को सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट मेनू ऑप्शन ओपन हो गया। देखिए, जो अभी हमने आपको बताया था। फॉर्मेट मेनू ऑप्शन में रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ओके। करेक्शंस, कलर, चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज करना है, दूसरी पिक्चर आपको उसी जगह पे लगानी है तो दूसरी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर का साइज़ कम किया जा सकता है। पिक्चर को कंप्रेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली इस एरो की के द्वारा। ठीक है। पिक्चर की स्टाइल चेंज करनी है, स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से स्टाइल्स दी हुई हैं। इन सबको आप देखिए, बॉर्डर वगैरह जो अलग अलग थीम्स हैं पिक्चर्स की, उन थीम्स को चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, अगर आपको कलरफुल चाहिए बॉर्डर ले सकते हैं। ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। इसके अलावा रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में मैंने बताया था पोजीशन और रैप टेक्स्ट। तो पोजीशन और रैप टेक्स्ट सेम प्रोसेस है। ये देखिए, ये आपका पिक्चर है और इसके अगल बगल जो है टेक्स्ट है। तो आप किस तरीके से इसे मैनेज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए, बीचों बीच, टेक्स्ट के बीचों बीच चाहते हैं तो बीचों बीच आ जाएगा, है ना। मिडिल में, लेफ्ट में, राइट में, इस तरीके से आप जहाँ पर उसे चाहते हैं, जिस पोजीशन में चाहते हैं उस पोजीशन में उसको चित्र अपने पिक्चर को मूव करा सकते हैं। इसी तरह से रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया है और रैप टेक्स्ट किया हमने इसमें, टाइट कर लिया दिस। एडिट रैप पॉइंट, अभी आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो देखिए, एडिट रैप पॉइंट है। एडिट रैप पॉइंट से हम इनमें जो पॉइंट्स आ गए हैं उनको हम मूव करा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को
इसका एरिया कवर कर सकते हैं कि इस एरिया तक जो है इसके आगे पीछे कोई भी टेक्स्ट ना आए। ठीक है, तो ये है आपके पॉइंट्स। ठीक, तो इन पॉइंट्स का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को इमेज के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो एडिट रैप पॉइंट। नेक्स्ट रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए बताया था, आप रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं, ये है। रोटेट करने के लिए क्रॉप करना है आपको पिक्चर को, तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप में क्लिक करेंगे और ये आप चेंज कर सकते हैं। मान लिया आपको सिर्फ इतना ही पिक्चर इमेज चाहिए, दिस इज ओके, दिस दिस ओके ओके, दिस इज क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप बटन हो गया। तो ये फॉर्मेट मेनू ऑप्शंस आपका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम लोग, शेप। इंसर्ट में शेप ऑप्शन है। उस शेप ऑप्शन में हम क्या करते हैं, शेप ऑप्शन में इंसर्ट और शेप। ठीक है, अलग अलग प्रकार की शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रायंगल, एरोज और अलग अलग क्लाउड्स। ठीक है, अलग अलग, और लाइंस, डिफरेंट लाइंस हैं, सेगमेंट लाइंस। ठीक, कर्व। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की शेप को आप यूज़ कर सकते हैं। और शेप में हम टेक्स्ट लिखना है तो इस बटन का यूज़ करेंगे। चूज शेप, ड्रॉप द शेप इन द पेज बाय माउस लेफ्ट बटन। ओके, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद, मान लिया इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको माउस से हम जो है स्ट्रेच करेंगे और वो शेप बन के तैयार हो जाएगी। जैसे ही हम शेप बनाते हैं तो एक फॉर्मेट ऑप्शन फिर दोबारा से ओपन हो जाता है। जैसे वहाँ था उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ हुआ। चेंज शेप स्टाइल, शेप की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं शेप में, कलर चेंज कर सकते हैं, शैडो एंड 3D इफेक्ट ऑफ योर शेप, शैडो और 3D इफेक्ट दे सकते हैं, क्रिएट ग्रुप ऑफ मोर शेप। हाँ, एक से ज़्यादा अगर शेप है तो उसका हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम बताएंगे आपको इसका क्या यूज़ है। मान लिया दो शेप हैं, ठीक है, ये दो शेप हैं और इनको एक साथ मूव कराना है। तो इनको मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे तभी वो मूव हो पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, इसका पूरे का एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बना करके हम उसको मूव करा सकते हैं। उसके साथ जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। अरेंज द शेप इन ऑर्डर, शेप को ऑर्डर में कैसे रखना है, इसको ट्रायंगल को पीछे रखना है या इसको आगे, सर्किल को आगे रखना है ना, 1 2 3, ठीक है, या 1 2 3, ओके, फ्रंट में कौन सी चीज़ लानी है तो ये हम अरेंज कर सकते हैं। रोटेट द शेप, शेप को रोटेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये सब ऑप्शंस हम यूज़ करके देखते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट में शेप ऑप्शन आ गया। ठीक है, शेप, शेप में हमने कोई भी शेप ले ली। हमने ये लिया सबसे पहले, दिस। ठीक है, आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट एक ऑप्शंस ओपन हो चुका है, उसमें अलग अलग प्रकार की शेप और आ गई यहाँ पर। एडिट शेप करना चाहते हैं, देखिए एक एडिट शेप का ऑप्शन होता है, चेंज शेप या एडिट पॉइंट। हमने पॉइंट का यूज़ आपको बताया था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट का यूज़ कितना बेहतरीन होता है। देखिए आप अपने शेप को कहीं भी मूव करा सकते हैं और उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस देखिए, है ना, अलग अलग तरीके से आप शेप को चेंज कर सकते हैं और अलग से डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और कोई हम देखते हैं, ये लीजिए, ये भी लिया हमने। इसका एडिट शेप देखते हैं, एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट करके हम इसको अलग अलग तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, दिस, ठीक है, तो इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। ये एडिट पॉइंट्स है, बहुत बेहतरीन टूल बार है इसका।
ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं और टाइप करने के बाद इसके जो भी फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होम में गए, यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, और इसके अगर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है इसकी भी, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर है, फिल कलर्स हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। यहाँ पर और शेप अरेंज करते हैं। एक हमने ये शेप ली और इसके अलावा एक और शेप लेते हैं हम। यहाँ पर ये भी शेप ले ली हमने, दिस, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया ब्लैक। ये हमने लिया, एक शेप और ले ली, इसका कलर हमने दिस, ओके। ओके, अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, फ्रंट में लेना चाहते हैं। ओके, तो फ्रंट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये बैकग्राउंड में आ रहा है, ये फ्रंट में है, तो अगर एरो की को हमें फ्रंट में लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट हैंड क्लिक बटन दबाएंगे माउस का और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक। तो किस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस समय, इस समय आपने एरो की को सिलेक्ट किया है जो कि बैक में है, तो आप उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट, इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आइए, दिस इज फ्रंट। ओके, इसी तरीके से अगर इसको हमें फ्रंट में लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अगर हम इसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें पीछे हो जाएंगी। देखते हैं जरा, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, देखिए सब चीज़ें पीछे हो गई। ओके, अब इसको दोबारा से हम लाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस के द्वारा हम सेंड टू बैक और कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको मूव कराना चाहते हैं। मूव कराने के लिए आप अगर देखिए एक करेंगे तो एक ही मूव होगा, बाकी सब पिक्चर्स मूव नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे जो चित्र हैं सभी चित्रों को आपको एक ग्रुप में करना होगा। तो ग्रुप में करने के लिए आप कंट्रोल बटन का यूज करेंगे और कंट्रोल बटन का यूज करते ही देखिए कर्सर आपका चेंज हो गया, इस तरीके कर्सर आ गया। क्लिक इसको किया हमने और इसको क्लिक किया, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन में गए और ग्रुप ऑप्शन में जाकर के ग्रुप कर दिया। देखिए अब ये पूरा एक पिक्चर ग्रुप में चेंज हो गई। इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि हम सिर्फ एक एक पिक्चर को मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सभी पिक्चर्स को एक ग्रुप में यूज़ कर लिया और ग्रुप में यूज़ करने के बाद उसके साथ जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो सब हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप के बाद अगर इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करते ही ये तीनों अलग हो जाएंगे। रोटेट करना है आपको, रोटेट करने के लिए सीधा एक यहाँ पर एक सिंबल्स है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। जिस भी एंगल से रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट वर्टिकली, हॉरिजेंटली, वो सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। शेप में फॉर्मेट ऑप्शंस के द्वारा शेप ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए होता है। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पर जो है ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक ऑप्शन इंसर्ट क्लिक करेंगे हम, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। ठीक है, चूज वन टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। कोई भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, अलग अलग तरीके के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स, पिरामिड, अलग अलग तरीके के जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं। डिज़ाइन एंड फॉर्मेट मेनू बार ओपन। जैसे ही हम इसको अपने पेज में ड्रॉ करेंगे वैसे ही एक दो जो है ऑप्शंस आ जाएंगे, डिजाइन और फॉर्मेट मेनू, दो मेनू बार्स आपको ओपन दिखाई देंगे। इन द टेक्स्ट पेन मॉडिफाई द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इजीली। आप जो है टेक्स्ट पेन के द्वारा, यहाँ पर एक टेक्स्ट पेन आता है जो डिजाइन मेनू में आपको दिखाई देगा, वहां पर जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इजीली तरीके से।
ठीक है। तो आप देखेंगे डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन आया है, यहाँ पर ऐड शेप, राइट टू लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं, आपने जो भी चूज़ किया होगा इस तरीके से, और रीसेट ग्राफिक इसके अभी हम बताएंगे। और टेक्स्ट पेन के द्वारा आप इजीली जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन सेम एज इट इज़ है, उसी तरीके से है जैसे अभी हमने यूज़ किया था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो चलिए अब हम जो है यूज़ करते हैं इंसर्ट में हम स्मार्ट आर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट दिस, यहाँ पर आपने चूज़ किया, मान लिया साइकिल है, या हम देखिए जो जो मेन चीज़ें जैसे हायरार्की यूज़ करते हैं जनरली हम, तो हायरार्की यूज़ करके देखते हैं। हायरार्की यूज़ किया हमने, ओके दिस, ठीक, ये आ गया। तो जैसे ही हमने इसको पेज में ड्रॉ किया, वैसे ही जो है दो टूल बार आ गए, डिज़ाइन और फॉर्मेट। डिज़ाइन में आप देखेंगे ऐड शेप, शेप आप चेंज करना चाहते हैं, ऐड शेप भी, सॉरी, शेप आप में आपको और ऐड करने हैं, तो ऐड कैसे करेंगे? तो मान लिया आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करना है, तो ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप आफ्टर करेंगे, ऐड शेप बिफोर, अबव, बिलो। अगर आफ्टर करेंगे तो देखिए आफ्टर हो गया, ठीक है, इसके आफ्टर हो गया। इसका आफ्टर अगर करेंगे तो देखिए फिर एक और आफ्टर हो गया इसी में, ठीक है, इसका आफ्टर हो गया, ठीक। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने, और इसमें आपको कुछ लिखना है तो आप टाइप कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर मैसेज आएगा, फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। कलर चेंज करना है वो सब फॉर्मेट ऑप्शन में है, ओके। राइट टू लेफ्ट चेंज करने के लिए टेक्स्ट पेन, देखिए टेक्स्ट पेन से इजीली आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ लिखना है, आपने यहाँ लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया, ये हो गया, ओके। ये आपके दो ब्लैंक हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर, इसके नीचे अगर हमें कुछ लेना है और, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड शेप बिलो, ओके, बिलो आ गए, ठीक। और इसी के ही और हमें लेना है, तो ऐड शेप बिलो दिस, इसके बिलो आ गए, इसके बिलो में हम ले सकते हैं, हम चाहते हैं इसी के ही और नीचे एक और लेना चाहते हैं, देखिए एक और ट्री तैयार हो गया, ठीक है। इसी में ही एक और हम लेना चाहते हैं, तो हम ले सकते हैं ऐड शेप बिलो, ठीक, 3। इसी तरह से इसमें लेना चाहते हैं ऐड शेप बिलो, ओके। इसके नीचे हम लेना चाहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए इसको हटा दिया हमने, ओके। और इसके फिर हम कुछ लेना चाहते हैं नीचे, तो यहाँ पर बिलो फिर हमने एक नीचे ले लिया। इस तरीके से हम ट्री स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर सकते हैं, ओके, लेआउट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप देख रहे हैं बहुत इजीली है इसको डिज़ाइन करना। फॉर्मेट में सेम उसी तरीके से ऑप्शंस हैं, चेंज अगर शेप आप चेंज करना चाहते हैं किसी की, तो आप जो है सेलेक्ट करके आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, ओके। ये देखिए शेप चेंज हो गई। और आपको डिज़ाइन लेना है तो आप डिज़ाइन ले सकते हैं कोई भी, ओके। शेप फिल करना है, फिल कर दीजिए, कलर्स, टेक्स्ट में जो लिखेंगे उसका टेक्स्ट का आउट स्ट्रक्चर है, टेक्स्ट फिलिंग, रैप टेक्स्ट, सेम वही ऑप्शंस हैं, इन सब का आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट आर्ट का यूज़ किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम, चार्ट बनाना। चार्ट बेसिकली हम चार्ट जो बनाते हैं वो डेटाबेस पे आधारित होता है। डेटाबेस के लिए हमें एक्सेल या एक्सेस का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम चार्ट को यूज़ करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेल का ही होगा, एक्सेल का डेटा हम ले सकते हैं वहाँ से और उसको
यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्टली बस ये बताते हैं चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है। तो क्लिक इंसर्ट करेंगे चार्ट, सेलेक्ट चार्ट टाइप, चार्ट टाइप कौन सा चार्ट आपको यूज़ करना है। अलग अलग तरीके से चार्ट है, कॉलम, लाइन, पाई, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई, स्कैटर चार्ट, स्टॉक, सरफेस, डाउट, बबल, रडार। इसको ज़्यादा बेहतर हम समझेंगे एक्सेल में, लेकिन बस हम ये सभी चार्ट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं। जो भी चार्ट आपको चूज़ करना है वो आप चार्ट चूज़ कर लेंगे। यूजिंग एक्सेल डाटा अकॉर्डिंग डिस्प्ले चार्ट इन द पेज, ठीक है। ओके, एक्सेल डाटा के अकॉर्डिंग जो है चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। 3 मेनू बार अवेलेबल इन चार्ट टूल, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। 3 जो है मेनू बार आपके ओपन होते हैं। कौन कौन से? डिजाइन, डिजाइन में देखेंगे चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का टाइप अगर चेंज करना है, अभी आपने ये लिया है बार, आप चाहते हैं पाई चार्ट लेना चाहते हैं तो आप पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको चाहिए कर्व चार्ट लेना चाहते हैं, आप कर्व चार्ट यूज़ कर लीजिए, है ना। आपको चाहिए कि जो है कोई अभी बार चार्ट देख रहे थे, आप लाइन चार्ट में लेना चाहते हैं तो आप लाइन चार्ट में चेंज कर दीजिए। सेव एज टेम्पलेट्स, सेलेक्ट डाटा, एडिट डेटा, डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चेंजेस कर सकते हैं दोबारा से हम एडिट कर सकते हैं डेटा में, और उसी हिसाब से चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में फॉर्मेट सिलेक्शन, पिक्चर, शेप वगैरह आपको किस तरीके से लेआउट चेंज करना है, उसका आउट स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस दिखा सकते हैं, डेटा टेबल को शो करना है तो आपको डेटा टेबल भी शो कर सकते हैं वहीं पर। डेटा लेबल्स, लीजेंड्स देखिए, और फॉर्मेट मेनू उसी तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है जो चार्ट के जो ऑप्शंस हैं वो सभी आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट के ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं, इंसर्ट चार्ट, चार्ट, चार्ट में हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं। मान लिया हम बार चार्ट कोई ले लेते हैं, बार चार्ट लिया हमने, और किस टाइप का आपको बार चार्ट चाहिए वो बार चार्ट हमने नॉर्मली ले लिया इसे, ठीक है। देखिए तुरंत एक्सेल की उसने एक फाइल अपने आप क्रिएट कर ली और यहाँ पर एक चार्ट बना दिया आपको, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए, ये चार्ट हो गया। तो अभी हम सिर्फ चार्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये चार्ट्स कैटेगरीज हैं, सीरीज, दिस इज लीजेंड, इसके बारे में भी हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये बार चार्ट है, इसमें ये जो एरिया कहलाता है ये प्लॉटेड एरिया है, ये ग्रिड लाइंस हैं, ओके, ये ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। ये आपकी लाइनें जो हैं वो ग्रिड लाइंस हैं, इस तरीके से भी लाइनें होती हैं वो ग्रिड लाइंस हो जाएंगी। ये प्लॉट एरिया हो गया, ये चार्ट का टाइटल हो गया, ओके। ये लीजेंड्स हो गए, लीजेंड्स अगर सिर्फ एक ही है यहाँ पर तो एक हो सकता है, दो तीन हो सकते हैं, ठीक है। तो लीजेंड्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये टिक मार्क यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए हैं, ये पॉइंट है टिक मार्क। तो इस तरीके से जो है हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो जो हम चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। लीजेंड में चेंज करना चाहते हैं, लीजेंड में चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस अगर हटाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस हम रिमूव कर देंगे। चार्ट टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो डेटा हैं उनको भी चेंज किया सकता है अपने डेटाबेस के द्वारा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं चार्ट टाइप को तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दे के देखते हैं यहाँ पर, ओके, दिस दिस, ओके, ये आ गया चेंज टाइप। देखिए यहाँ पर लीजेंड्स, ये लीजेंड्स हो गए, ठीक है। सीरीज 1 2 3 ये लीजेंड्स हो गए। ये कैटेगरीज एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ग्रिड लाइंस हो गई, ठीक है। एडिट डेटा, डेटा में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ से ओपन हो जाएगा डेटा। यहाँ पर चेंजेस कर दीजिए आप, यहाँ पे, यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, देखिए अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, देखिए, और यहाँ पर 5,
ठीक, ये 2, ये 7, ठीक है। यहाँ पर ये चेंजेस हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट डेटा, सेलेक्ट डेटा, अगर सेलेक्ट कोई दूसरा डेटा सेलेक्ट करना है, इसी ग्राफ में आप दूसरे डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं इसमें। थ्री डी रोटेशन में रैप टेक्स्ट लेना चाहते हैं, यानी कि इसी के बगल से रैप टेक्स्ट का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपके। नाउ लेआउट, लेआउट में देखते हैं ग्रिड लाइंस, कैसी ग्रिड लाइंस आपको चाहिए, हॉरिजेंटली, माइनर ग्रिड लाइंस या मेजर और माइनर दोनों तरीके की, देखिए, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस अलग अलग तरीके से, वर्टिकल ग्रिड लाइंस चाहिए तो वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी आप ले सकते हैं, ये लीजिए वर्टिकल ग्रिड लाइंस हो गई। हटाना चाहते हैं तो आप नन कर दीजिए और यहाँ से भी नन कर दीजिए, हट जाएंगी ये ग्रिड लाइंस, ठीक है, वर्टिकली नन कर दीजिए, ओके, लाइन हट गई। एक्सिस, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी हमारे चित्र में था। डेटा टेबल, डेटा टेबल शो करना चाहते हैं तो शो डेटा टेबल, ये लीजिए यहाँ पर डेटा टेबल शो हो गई, ठीक है, डेटा टेबल शो हो गई। विद लीजेंड की, लीजेंड की के साथ में करना चाहते हैं, लीजेंड की आ गया, ये लीजिए, आप लीजेंड की आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओके, ये साथ ही साथ हो गया लीजेंड की। एक्सिस टाइटल, टाइटल लेना चाहते हैं, टाइटल बिलो एक्सिस, ओके, तो आप टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर टाइटल दे दीजिए, एक्सिस का टाइटल क्या है, यहाँ पर इसको उठा करके आप यहाँ रख लीजिए क्योंकि एक्सिस यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप दे सकते हैं, एक्सिस का टाइटल हो गया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी आप वर्टिकली एक्सिस टाइटल देना चाहते हैं तो वर्टिकली एक्सिस कैसे चाहिए आपको, ऐसे रोटेट में चाहिए या ऊपर से नीचे टेक्स्ट लिखना है या सीधे हॉरिजेंटली चाहिए, तो आप उस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ओके। तो ये वर्टिकल एक्सिस टाइटल हो गया। चार्ट टाइटल, चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं, एबव देना चाहते हैं या सेंटर में आप ऊपर देना चाहते हैं, ऊपर दे दीजिए, ठीक है, और उसी हिसाब से अपने जो है पूरे चार्ट को आप जो है स्प्रेड कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका चार्ट तैयार हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई शेप आप देना चाहते हैं, शेप बना लीजिए, आपको कुछ और देना है, यहाँ पर इन लीजेंड्स को यहाँ रखना है तो आप यहाँ पर भी लीजेंड्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेआउट तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। 3D रोटेशन में आप देखना चाहते हैं, 3D रोटेशन में आप देख सकते हैं इसको, रोटेशन में चार्ट का फ्लोर कैसा होगा, शो चार्ट फ्लोर, ठीक, चार्ट का फ्लोर आप जो है देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर फिल, चार्ट वॉल, शो चार्ट वॉल, ठीक है, आप चार्ट की अगर कोई वॉल आपने लगा रखी है तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम चार्ट में फॉर्मेट ऑप्शन, ये फॉर्मेट ऑप्शन उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने यूज़ किया है पहले, आप फॉर्मेट ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस जिसको सिलेक्ट किया है उसका आपने देखिए कलर चेंज कर दिया है, आपको कलर और चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है, फिल कर दीजिए डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर हो गया, अलग अलग शेप के हिसाब से आप डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये बहुत बेहतरीन, उसी हिसाब से देखिए इसकी सीरीज लीजेंड्स भी चेंज हो गए, है ना। तो बहुत बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं चार्ट टाइटल में, और हम एक्सेल में जब हम कोई डेटा लेंगे उस हिसाब से हम चार्ट को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स तैयार करने के लिए हम क्लिक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि अभी हमने पहले बता ही दिया था, माउस पॉइंटर इन द पेज फॉर क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग फॉर्मेट मेनू, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन में वर्ड आर्ट, क्लिक इंसर्ट वर्ड आर्ट, एक डिफरेंट स्टाइल्स के कैरेक्टर्स लिखने के लिए आप जो है वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। तो वर्ड आर्ट, क्लिक माउस पॉइंटर इन द पेज फॉर क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग फॉर्मेट मेनू, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ वर्ड लिखने हैं और वो अलग अलग स्टाइल्स में लिखने हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, तो ऑटोमेटिकली बने हुए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जो है वर्ड्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट को। यहाँ पर हम चूज़ करते हैं, इंसर्ट में आते हैं, वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं,
ये लीजिए, ठीक। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप लिख दीजिए, है ना। टेक्निक, ठीक, फॉर्मेट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए इंसर्ट में इक्वेशन, इक्वेशन में आकर के हम यहाँ पर इक्वेशंस ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन लेते ही यहाँ पर आपको फॉर्मेट मेनू ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। क्लिक इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पर आ गई। इक्वेशन में यहाँ पर आपको फॉर्मेट डिजाइन ऑप्शंस दिखाई देगा। डिजाइन ऑप्शन में आप अलग अलग जो है सिंबल्स, अर्थमेटिक इक्वेशंस के सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेना चाहते हैं प्रोफेशनल, लीनियर में और नेशनल में। चलिए इसका यूज हम बताते हैं। प्रोफेशनल होगा कि जैसे ये दिस इज प्रोफेशनल, ये आपका प्रोफेशनल है, ठीक है तरीका। अगर इसी को ही हम लेते हैं 1 प्लस एक्स दिस और इसकी पावर n इक्वल या डिवाइड 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर में। नॉर्मल टेक्स्ट नॉर्मल में यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको सिंबल लेना है उनके सिंबल्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे e की पावर x लेना है तो e की पावर x, तो आपको इस तरीके का एक सिंबल्स ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हमने लिया है 1 प्लस एक्स की पावर n दिस। यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं e की पावर x, तो e की पावर x का कंसेप्ट लेंगे हम। देखिए इस तरीके से आएगा e की पावर x दिस, ठीक। तो यहाँ पर हो गया e की पावर, स्मॉल में ले लीजिए, शिफ्ट कैप्स लॉक, e की पावर x है या n माइनस 1 है, n माइनस 1, ठीक है दिस, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी सिंबल्स आपको यूज करने हैं प्लस, अब यहाँ पे प्लस के बाद आपको कुछ और लेना है, साइन थीटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक। 1 प्लस n, यहाँ पर लिखना है 2n माइनस 1, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए 2n माइनस 1, ओके। 2n माइनस 1, यहाँ पर आपको n की जगह पर लिखना है साइन थीटा, साइन, ओके, कॉस या साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, ठीक। जो उसी तरीके का आपको सिंबल यूज ढूंढना पड़ेगा और उसी तरीके के फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पर अब आपको लिखना है इन्फिनिट, इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल यस, ठीक। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, इन्फाइनाइट, देखिए यहाँ पे का इन्फाइनाइट है दिस, इन्फिनाइट, ठीक है। 1 टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपको लेना है तो एक्स के लिए एक्स स्क्वायर वाली चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स इस तरीके से, ये एक्स स्क्वायर, ठीक। सॉरी, इसको डिलीट करें हम पहले, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम दिस, यानी कि ये x हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आएंगे हम, माइनस, ओके, ई की पावर x, तो या कुछ और लेना है, ये लेना है आपको दिस, ठीक। तो किसी भी तरीके से आप इक्वेशन को जो है अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन है इक्वेशन लिखने का तरीका। यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा तैयार आपको मिलता है। मैट्रिक्स बनानी है आपको, मैट्रिक्स भी ले सकते हैं हम इक्वेशंस में, ओके। यहाँ पर ये मैट्रिक्स के तौर पे आप इक्वेशन को ले सकते हैं दिस, यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाइए, ओके। तो ये इक्वेशन ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो इक्वेशन आप ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आज हमने आपको इंसर्ट के लगभग काफ़ी ऑप्शंस हमने आपको बता दिए हैं, इंसर्ट के सभी ऑप्शंस, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस आपके हो गए। अब ये नेक्स्ट टर्म में हम आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और रेफरेंसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिकली करें। थैंक यू।